क्या सच में औरत बेवकूफ होती है? यह तो नहीं मालूम कि औरत वाकई बेवकूफ है या नहीं, मगर पत्नी तो जरूर होती है। कम से कम पति के नजरों में तो जरूर। पत्नी नाराज हो, गुस्से में भरी हो, बातचीत बंद हो, मगर पति अगर एक जुमला प्यार से कह दे, कोई छोटी सी तारीफ ही कर दे, तो जैसे दिल की सारी बर्फ पल में पिघल जाती है। खरीदारी के बारे में बात करें या बाहर घूमने का सुझाव दे, जो अभी कुछ देर पहले नाराज थी, अब वह 5 मिनट में तैयार है। मुस्कुराते हुए वह सब कुछ भूल जाती है। एक दिन मेरी पत्नी बीमार पड़ गई। खुद के लिए दलिया बनाया और मेरे लिए मेरा मनपसंद खाना। फिर मैंने प्यार से कहा, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ दलिया खाता हूँ। तुम अकेले दलिया खाओगी तो कैसा लगेगा? बस इतना ही कहना था कि वह तुरंत उठ खड़ी हुई और मेज सजाने लगी और बार बार पूछती रही, आप मेरे साथ दलिया खाएंगे ना? मेरे चंद प्यार भरे शब्दों से ही वह बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह बीमार है। वह खुश थी, मगर मैं शर्मिंदा, क्योंकि जो औरत पल भर में सब कुछ भूल जाए, थोड़ा सा प्यार मिलने पर भी खुश हो जाए और अपनी बीमारी भूल जाए, मैं ऐसी पत्नी को खुश नहीं रख पाता। एक दिन मैंने यूं ही कह दिया, तुम औरतें तो बड़ी बेवकूफ होती हो। वह मुस्कुराई और मासूमियत से बोली, अगर हम बड़ी ही चालाक होती तो भी हमें घर चलाने के लिए बेवकूफ तो बनना ही पड़ता। मैं चुप हो गया। मैं सोचता रहा कि हमने कैसा समाज बनाया है, जहां अगर कोई महिला डॉक्टर है, इंजीनियर है, विद्वान है, फिर भी उनसे चुप रहने की उम्मीद की जाती है, समझौते की उम्मीद की जाती है, और मर्द इन सब से बरी, ना खामोशी ना समझौता। बीमार होने पर भी खाना पकाए, भले ही दिल टूटा हो, पर सबके चेहरे पर मुस्कान लाए, अपने दुखों को छिपाए और हमारे दुखों को सहन करे। अगर यह बेवकूफ है तो परिपूर्ण कौन है? शायद हम, जो उनकी भावनाएं, स्थिति, त्याग कुछ भी नहीं समझ सके और केवल उसी बात पर विश्वास किया जो बुजुर्ग लोग कहते, औरतें तो बेवकूफ होती है, इन्हें कहाँ इतनी समझ होती है। लेकिन सच तो यह है, अगर घर, रिश्ते, प्रेम, धैर्य, ताक, इन सभी को तर्क से मापा जाए तो केवल एक महिला ही परिपूर्ण निकलती है और हमें सीखने की जरूरत है। तो अब आप बताओ, असल में बेवकूफ कौन है? आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।